नमस्कार। आपका स्वागत है हिंदी बायोग्राफी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी के बीच उठा बवाल काफी ज्यादा तूल पकड़ चुका है। ऐसे में चारों तरफ से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है, तो कहीं पर उनके पक्ष में बोला जा रहा है। कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने उनके इस विवादात्मक बयान की निंदा की है और उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग की है। और सभी कांग्रेस शासित प्रदेशों में इस बात की घोषणा भी की गई है कि उनके राज्य में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इस मुद्दे पर एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। इस मामले में सबसे पहली एफआईआर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रायपुर छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। ऐसी ही एक एफआईआर अकलेरा झालावाड़ राजस्थान में भी दर्ज की गई है। आइए यहाँ पर हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी विवाद का मसला क्या है। इस विवाद की शुरुआत होती है अर्नब गोस्वामी के एक बयान से, जो उन्होंने रिपब्लिक टीवी पर एक बहस के दौरान सोनिया गांधी पर दिया था। दरअसल उस वक्त रिपब्लिक टीवी पर पालघर में हुई संतों की हत्या पर बहस चल रही थी। इस दौरान अर्नब गोस्वामी ने ये विवादात्मक बयान दिया और कहा कि सोनिया गांधी इस हमले से खुश है और इटली में बैठे अपने आकाओं को वह रिपोर्ट भेजेगी कि जहां पर भी कांग्रेस सरकार है वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और संतों को मारा जा रहा है। अर्नब गोस्वामी के इस बयान के बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की और उन पर बैन लगाने की भी बात कही। अब पहले अर्नब गोस्वामी के उस स्टेटमेंट को सुन लेते हैं। खुश है कि संतों को मारा गया, जहाँ पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूँ वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहाँ पे मैंने एक सरकार बना ली वहाँ पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूँ और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको। विक्रमादित्य जी, वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों। इसके बाद एक और वीडियो आता है अर्नब गोस्वामी की तरफ से, जिसमें वे बात कर रहे हैं कि 23 अप्रैल की सुबह जब वह और उनकी पत्नी स्टूडियो से अपनी कार में घर जा रहे थे, इस दौरान उनके घर से कुछ ही दूरी पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर हमला किया और उनकी कार पर कोई केमिकल अटैक भी किया। हालांकि इस हमले में उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने इसके लिए सीधा जिम्मेदार सोनिया गांधी और उनके परिवार को ठहराया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो इसके लिए वह सीधे जिम्मेदार होंगे। और इस हमले के पीछे भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने आकाओं की बात मानकर हमला किया है। Took another 5 minutes to reach my building. They reached the parking lot of my building and I asked them what happened and who were these people. And they said to me that they were Congress workers, youth Congress workers, who had said that they had been sent to attack me. And youth Congress workers who said they had tailed me and they were given instructions by their higher-ups to attack me, to teach me a lesson. So I just want to tell you, Sonia Gandhi, that you're the biggest coward in this country right now. You, Sonia Gandhi, tried to carry out an attack on me when I was driving back from work. You know the questions I have asked you are absolutely appropriate. You have no guts to face me. My questions against you will increase. The questions I'm asking you are legitimate questions. You tried to attack me. You tried to attack my wife. You had tried to attack both of us while we were coming back, and I will hold you personally responsible for any consequences of any attack on me. I want to tell everyone who's watching this tonight that if anything were to ever happen to me, it is Sonia Gandhi who is responsible. Sonia Gandhi and the Vadra family who cannot take my questions right now. I have asked legitimate questions. Every fake news story of yours I have busted. I have busted the story put out by your daughter Priyanka Vadra, which said that in Gujarat, Hindus and Muslims are segregated. It was fake news which was put out by your daughter Priyanka Vadra. Have the courage to understand that I have busted every few fake news story of yours. Now go ahead, use your machinery, use your goons, use your might, use anyone you can. Use anyone you can, but I'm telling you, Sonia Gandhi, we have the support of the people of India. इसके बाद कई नेता अर्नब गोस्वामी के पक्ष में उतर गए और उन पर हुए हमले की निंदा की और उन पर किए गए हमले के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। हालांकि अर्नब गोस्वामी पर हुए हमले के दोनों आरोपियों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यह था वह पूरा मसला जिसके कारण इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया।
इसके बाद ट्विटर पर दो प्रकार के ट्रेंड चल पड़े, जिसमें एक ट्रेंड यह था कि अरेस्ट अर्नब गोस्वामी और दूसरा ट्रेंड था आई सपोर्ट अर्नब गोस्वामी। ऐसी भी आशंका जताई जा रही थी कि कहीं यह बवाल अधिक उग्र ना हो जाए, वह भी ऐसे वक्त में जब पूरे देश पर कोरोना वायरस जैसी महामारी का संकट हो। हमारे विचार से यह वक्त एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने का है, एक दूसरे के सहयोग करने का है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी अर्नब गोस्वामी और सोनिया गांधी के बीच झगड़े की। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ जमकर शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद।